गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनडिजायर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो शूटिंग के लिए अब आ जाती है और जैसे वो अपने ग्रीन रूम में घुसती है तो वहाँ पे फ्लोरा आ जाती है। फ्लोरा आते से ही उसे थोड़ा सा पोक करती है और जैसे ही उन दोनों के बीच में कुछ मूवमेंट होता उतनी देर में उसे इथेन का कॉल आ जाता है, इसलिए वो बाहर चली जाती है। पर जब शूटिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो रेस्टोरेंट में खड़े रहते हैं और जिसमें दीवा शिरीन को बुलाती है, मतलब हैज़ल फ्लोरा को बुलाती है मिलने के लिए, लेकिन जिसमें जो हमारी फ्लोरा रहती है जो एज अ शिरीन का रोल कर रही रहती है वो मना कर देती है उसे। वो कहती है कि आज मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। पर दोनों कैफ़े में जाकर मिलते हैं और दोनों के बीच में एक फ़ाइट होती है, जिस फाइट में जो दीवा रहती है वो फाइट कर रही रहती है शिरीन से कि तुम्हारा इसके साथ क्या लेना देना चल रहा है, और वो अपनी जेलेसी बता रही रहती है। पर यहाँ पर एक्चुअली में जो डायलॉग्स पूरे के पूरे जो हमारे डायलॉग राइटर ने लिखे रहते हैं वो डायलॉग ये लोग बोलते ही नहीं है, ये अपना ही कुछ अलग ही डायलॉग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी केमिस्ट्री एक रियल दिखने लग जाती है और उन दोनों का जो पूरा सीक्वेंस होता है वो बहुत अच्छा साउंड होता है। थोड़ी देर के बाद जब ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं तब वहाँ पे जो काजल होती है वो फ्लोरा को बोलती है कि ये तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है, दैट्स वाई, बिकॉज तुम डायरेक्टर्स के तो पूरे मतलब जो राइटर्स है, डायलॉग राइटर्स है और डायरेक्टर के डायरेक्शंस पे तो तुम लोग चलते नहीं हो, अपना ही कुछ ना कुछ करते हो। तो वो कहती है कि पता नहीं, तो वो बोलती है मुझसे झूठ मत कहना। तभी फ्लोरा कहती है मुझे खुद नहीं पता है क्या चल रहा है उसके दिमाग में, बट ऐसा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ है। अब उसके आगे अब यहाँ से जो हमारी हैसल रहती है वो अपने घर चली जाती है। रात को शूटिंग का पैकअप हो जाता है और पूरा दिन ऐसे निकल के वो अपने घर चली जाती है। जैसे वो घर जाती है तो वो घर पे जाकर बैठती है, लेटती है। फिर वहाँ पे जो उसकी मेड रहती है, जो हाउस कुक रहता है, वो खाना बना के चला जाता है। तो वो खाना बनाते हुए ऐसे टीवी में देख रही रहती है। तभी जैसे वो टीवी ऑन करती है तो एक बहुत रोमांटिक सा मूवी चल रही रहती है, जिस मूवी में ऐसा दिखाया रहता है कि जिसमें एक लड़का और एक लड़की है, वो दोनों का लव लाइफ ऐसे स्टार्ट होती है कि पहले वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फाइट करते रहते हैं, जेलेसी हो रही रहती है और कुछ ना कुछ उसको बहुत अजीब अजीब सा लगने लगता है। और ये देख के वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो अपना खाने की स्पून तक छोड़ देती है नीचे और देखती रहती है। फिर तभी तभी उसको दिखता है कि उसका खाना बच गया है तो वो खाना खाने लगती है। पर वो पूरी मूवी को एंड तक देखती है और इस पूरी मूवी को एंड तक देखने पे उसे थोड़ा सा चुप हो जाती है। आ, उसके दिमाग में ये चलता है कि ये तो मेरे से रेजोनेट करे जा रहा है, मतलब ये मेरे साथ रेजोनेट हो रहा है, हम दोनों का सिमिलर हो रहा है। मतलब जो अभी उसके साथ और फ्लोरा के साथ उसका जो लव कनेक्शन चल रहा रहता है वही चीज़ उसे मूवी में देखने को मिलती है कि पहले उन दोनों के बीच में फाइट होती है, वो एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, फिर कब वो डिसलाइक लाइक में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और ऐसी वो चीज़ें उसमें भी दिखाई दे रही थी। अब इसको यहाँ पर जो हमारी हैज़ल रहती है उससे ज़्यादा टेंशन होने लगती है और वो कहती है नो, इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल, मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं उस टाइप की लड़की हूँ नहीं, समथिंग इज स्पीशियस, कुछ और हुआ है, मुझे थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर वो जाती है अपने बेड पे और बेड पे ऐसी लेटी रहती है और मोबाइल चला रही रहती है। तभी उसे मैसेज आता है और फ्लोरा का आता है कि हे, आर यू स्लीप। तो पहले ये बहुत देर तक देखती है मैसेज को, जैसे 10 मिनट तक, और मन में ये डालती है कि वो फ्लोरा को रिप्लाई नहीं करेगी। पर फिर वो उसका ऐसा उससे रहा नहीं जाता, वो फ्लोरा को रिप्लाई करती है कि नहीं, जग रही हूँ, क्या कुछ काम है क्या। तो वो कहती है नहीं, कुछ काम नहीं था, बस आज जो शूटिंग में हुआ उसके बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। फ्लोरा लिखती है। तभी हैसल कहती है क्या बात करनी है, इसमें कुछ बात करने के लिए है ही नहीं, और मैंने कहा था ना तुम्हें, नथिंग इज गोइंग टू बी सीरियस, और तुम मुझसे ये सारे सवाल क्यों कर रही हो। ओके, वेल, अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, टॉक यू लेटर। और ऐसे करके तभी फ्लोरा कि हे लिसन, मुझसे थोड़ी देर बात तो करो, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। और ये देखने के बाद जो हमारी हैसल रहती है वो बेड से उठ के बैठ जाती है टिकते हुए और कहती है यार ये जब देखो मुझसे क्यों पूछने आ जाती है, मुझे बात नहीं करनी है, और वो मोबाइल को साइड में रख देती है। यहाँ पे जो फ्लोरा दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है, जो फ्लोरा बैठी रहती है वो अपने मोबाइल की तरफ देख के बोलती है यार ये अजीबी लड़की है, कुछ रिप्लाई नहीं दिया, कुछ बोला नहीं और ऐसे बिहेव कर रही है। फिर वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है, फिर कहती है छोड़ो। थोड़ी देर के बाद जो यहाँ पे हैसल रहती है
उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है और उसके दिमाग में वो मूवी के सीन भी चल रहे रहते हैं और वो पूरे रेजोनेट कर रही रहती है उसके खुद के सीन से जो उसके साथ शूटिंग में हुआ रहता है। और शूटिंग क्या, उसके साथ जो रियल लाइफ में चल रहा रहता है वो सब रेजोनेट कर रही थे। अब उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, क्या बोले, क्या नहीं बोले। वो चुप रह के बस ऐसी सोच ही रहती है कि वो क्या क्या करे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी हैज़ल रहती है वो एकदम से नेट पे देखती है, तो वहाँ पर वो गूगल पे सर्च करती है और लिखती है कि क्या इफ़ देयर इज़ एनी कनेक्शंस एंड हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन टू गर्ल्स, ऐसे करके वो ऐसे ही लिखती है। जैसे वो ये लिखती है तो इस लिखने के बाद ना एकदम से ऐसा होता है कि जैसे वो मैसेज ये लिखती है तो उसको ना एक बहुत सारी डेटिंग्स ऐप भी दिखने लग जाते हैं और यूट्यूब की वीडियोस दिखने लग जाती है। तो वो ऐसी डेटिंग ऐप देखती है, तो वो डेटिंग ऐप की तरफ देखती है तो वो एक ऑथराइज्ड डेटिंग ऐप होता है उसको ओपन करती है और उसमें लिखा रहता है कि अगर if you are dealing with your sexuality, if you are just confused about your sexuality, this app is only for you। आप ये इस ऐप में आइए, अगर आप अपनी सेक्सुअलिटी को लेके थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो आप इस ऐप में आइए और अपने सारे समाधान को जानिए। यू गेट ऑल द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो ऐसे लिखा रहता है, तो उसे एक्सप्लोर कर रही रहती है, देखती जाती है, नेक्स्ट नेक्स्ट करती है। फिर वहाँ पर आता है कि आप अपने एक यूज़र आईडी बनाओ और आप किस चीज़ के बारे में कंफ्यूज हो, मतलब आप किसके लिए अभी अट्रैक्ट हो रहे हो, आप वो जेंडर्स भी डाल सकते हैं। तो ये ऐप थोड़ा सा अलग टाइप का था और थोड़ा डिफरेंट था। तो यहाँ पे जो हैसल रहती है उसे अच्छा लगता है, तो वो जैसे अपना हैसल लिखने वाली रहती है फिर वो एकदम से हटाती है और कहती है कि नो, मुझे अपना रियल नेम नहीं बताना है और मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी भी नहीं बतानी। बाय चांस अगर कोई मुझे जानता हो और मेरा पूरा सोशल मीडिया पे मजाक उड़ जाए, पूरी जगह ये सब चीज़ें पता चल जाए, तो ये भी तो नहीं चाहती ना मैं। तो उसमें क्या लिख देती है, वहाँ पर एक बहुत प्यार से लिख देती है कि अम, और वो नाम देती है सीक्रेट गर्ल करके। और उसमें सीक्रेट गर्ल डालती है, अपना मोबाइल नंबर डालती है और ये वो वाला मोबाइल नंबर डालती है जो उसके पास स्पेयर में रखा रहता है। वो यूजुअली मतलब उस मोबाइल नंबर को ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी तो वो नंबर डाल देती है और उसके बाद उसमें सारा अपडेट करती है, सब्सक्रिप्शन लेती है और सब कुछ ऐड कर देती है। फिर वो ऐसी एक्सप्लोर कर रही रहती है हैसल, तो तभी वहाँ पर उसको एक बहुत प्यारी सी यूनिक सी उसको एक आईडी दिखती है, जिस आईडी में ऐसा रहता है कि जो उसकी फ़ोटो ऐसी डली रहती है कि जो लड़की है वो पेड़ के नीचे बैठी है और उसकी सिर्फ जो डार्कनेस होती है ना उससे जो फोटोज खींचती है जिसमें उसका फेस वगैरह कुछ नहीं दिख रहा रहता है, ऐसी फोटो से देखने को मिलती है। और वो फोटो इतनी प्यारी लग रही रहती है, उसका लोकेशन देखिए वो अट्रैक्ट होती है। इसमें हैज़ल उसको एकदम से हाय लिख देती है, तो वहाँ से एक रिप्लाई आता है, हे स्वीट हार्ट। और उस लड़की का नाम रहता है, मतलब उस आईडी का नाम जो रहता है और उस लड़की के आईडी का नाम रहता है विजिबल गर्ल। तो विजिबल गर्ल सीक्रेट गर्ल को बोलती है हे, तो सीक्रेट गर्ल बोलती है हाय। तो वो उससे पूछती है कि ये सीक्रेट गर्ल नाम क्यों रखा है। आई आई थिंक आपको अपनी आइडेंटिटी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है या कुछ ऐसा राज है जिसके बारे में आप बताना नहीं चाहती हैं, या आप अपने बारे में ही बहुत कुछ जानने के लिए यहाँ पर आई हैं और वो आप ये चाहती हो कि आपको कोई भी ना जाने। आई थिंक यू आर कन्फ्यूज्ड। तो तभी वो उसे कहती है हे, डोंट जज मी फॉर एनीथिंग। वेल, तुम्हारा नाम विजिबल गर्ल क्यों है? क्यों? क्योंकि तुम सबको दिखती हो इसलिए तुमने ऐसा नाम रखा है। तो वहाँ से उस लड़की का नाम आता है, नो नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट कि विजिबल रहना चाहिए। मैं विजिबल हूँ, मैं फ्यूचर में जाके किसी को अपनी आइडेंटिटी बताने से डरती नहीं हूँ। बट दिस ऐप इज़ ऑल अबाउट यहाँ फेक पीपल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे लड़के हैं जो लड़की बन के मतलब लड़के रहते हैं जो लड़की बन के लड़कियों के साथ चैट करते हैं और उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई इट्स विजिबल गर्ल, आई एम रेडी टू विजिबल व्हेन यू आर अ राइट पर्सन। इट्स सिंपली लाइक दैट, ऐसे बोलती है। तो सीक्रेट गर्ल बोलती है, ओह, तो मतलब यहाँ पे ऐसा भी होता है कि लड़के गर्ल बन के ऐसे चैट करते हैं? तो कहती है बिल्कुल, ये ऐप में कुछ भी हो सकता है, वैसे भी ये वर्चुअल लाइफ है, वर्चुअल लाइफ में कोई कुछ भी बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है।
वहाँ पे वो लड़की कहती है सीक्रेट गर्ल कि ओके। तभी हैसल बोलती है कि तुम इस ऐप में क्यों हो? तो विजिबल गर्ल बोलती है बिकॉज मुझे नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है और इट्स काइंड ऑफ टू चैट विद न्यू पीपल्स, इट्स वेरी इजी। तो कहती है क्यों, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल नहीं है? तो तभी वहाँ से विजिबल गर्ल कहती है मेरे फ्रेंड सर्कल्स हैं बट वो इस सिटी में है नहीं ना अवेलेबल, और मुझे ज़्यादा दोस्त फिजिकली से बनाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि लोग धोखा दे देते हैं। तो तभी सीक्रेट गर्ल कहती है तो फिजिबल लाइफ वर्चुअल लाइफ में फ्रेंड बनाने पे धोखा नहीं मिलता है? तो कहती है कि धोखा तो देने वाला वर्चुअल और या रियल लाइफ में दोनों में धोखा दे सकता है, बट वर्चुअल वाले से हमें इतना दर्द नहीं होगा जितना हमें रियल वाले से दर्द होता है। तो कहती है ओके सो ओनली फॉर मेकिंग फ्रेंड्स तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर हैसल बोलती है। तभी वो जो लड़की उसे रिप्लाई करती है बोलती है कि तुम कुछ और के लिए आई हो क्या यहाँ पर? तो कहती है, तो तभी वो बोलती है इट्स इट्स अ डेटिंग ऐप आई थिंक सो। तो तभी वहाँ से वो उसे बोलती है कि तो क्या डायरेक्ट डेट करोगी लोगों को? बिफोर टू डेट एनी वन फर्स्टली बिकम अ फ्रेंड, और पहले जानो तो सही वो इंसान डेटिंग के लिए है कि नहीं, क्योंकि इस ऐप में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ फिजिकल होने के लिए बैठे हैं, कोई तुमसे जेन्युइनली लव करने के लिए नहीं बैठा है। सो बी वेयर अबाउट दैट। तो तभी सीक्रेट गर्ल मतलब जो हैसल होती है वो कहती है तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है यहाँ पे? तो वो कहती है कि हाँ मीन्स मैं टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पता है वैराइटीज़ ऑफ लोग हैं यहाँ पर। तो वो कहती है कि ठीक है तो इट्स अ नाइस टू मीट यू। तो कहती वेलकम, और ऐसे कह के जो हमारी हैसल होती है वो वहाँ से निकल जाती है। हैसल को किसी के साथ भी ज़्यादा देर बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो इंट्रोवर्ट पर्सन थी और वो जब कोई उससे ज़्यादा सवाल पूछे या कुछ करे उसे इरिटेशन होती थी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। फिर वो एक दो ऐप्स मतलब वो ऐसे एक्सप्लोर करते ना हम ऐप में आगे जाके एक दो प्रोफाइल्स और देखती है, बहुत सारी देखती है। तब वो ऐसे एक रैंडमली एक प्रोफाइल के पे जाती है, हाय लिखती है। तो वहाँ से उसे रिप्लाई आता है कि बोलो वन नाइट स्टैंड करोगी या सेक्स स्टार्ट करोगी? तभी वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो ऐसे बोलती है यू इडियट, आर यू बॉय और आर यू अ गर्ल? तो वो कहती है आई एम अ गर्ल एंड आई एम इनटू अ गर्ल एंड आई वांट यू। तुम भी गर्ल हो, बताओ करोगी क्या अभी? अगर इंटरेस्टेड हो तो करो वरना चलती बनो। यहाँ पर वो ऐसे करके एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो उस आईडी को उसे मतलब भाग जाती है, उससे बात नहीं करती। फिर वो थोड़ी टाइम के बाद आगे जाती है, फिर एक दो और आईडीज देखती है, फिर उसमें किसी कोई आईडी में वो एक हाय लिखती है, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं रहता रिप्लाई करने के लिए। दूसरा जन ये लिख के भेजता है कि देखो मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मुझे कोई तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, बस मैं तो यहाँ टाइम पास करने के लिए आया हूँ, अगर तुम टाइम पास करना चाहती हो तो करो मेरे साथ, नो इंटरेस्टेड। ऐसे करके उसको बहुत वियर्ड से रिप्लाई आते हैं। अब उसको इतने वियर्ड से रिप्लाई उस ऐप में देखते हुए जब वो ऐप की हिस्ट्री देखती है तो उस हिस्ट्री में उसके जिससे उसने चैट किए रहते हैं वो सब दिखते हैं। तो उसमें एक सीक्रेट गर्ल का मैसेज रहता है, सीक्रेट गर्ल के लिए एक विजिबल गर्ल का मैसेज रहता है। तो विजिबल गर्ल का उसका मैसेज रहता है इफ़ यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ पिंग मी, और ऐसे करके वो बस वहाँ पे वो इतना मैसेज करती है। तभी हैजल बोलती है इतने वियर्ड लोग होते हैं इस दुनिया में, ओ माय गॉड, आई थिंक शी इज़ नाइस गर्ल। और जिस चीज़ के लिए मैं कंफ्यूज्ड हूँ मैं शायद इससे ये शेयर कर सकती हूँ, ये मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है। तो तभी वो उस मैसेज में जाती है और बोलती है आर यू देयर? तो वहाँ से विजिबल गर्ल का मैसेज आता है यस आई एम। तो कहती है कि इस ऐप में बहुत ज़्यादा वियर्ड लोग हैं, कोई डायरेक्टली सेक्स चैट की बात करता है, कोई डायरेक्टली वर्चुअली मीन्स वीडियो कॉल्स में वीडियो चैट वीडियो ये सब की बात करता है, बहुत अजीब लोग हैं। तभी वो विजिबल गर्ल स्माइल करते हुए बोलती है कि एक स्माइली की इमोजी भेजते हुए बोलती है आई नो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू बी वेयर। तो वो कहते ओके तो यहाँ पर आपको कोई यू डोंट लाइक समवन? तो तभी उस लड़की का मैसेज आती है वर्चुअल लाइफ में किसी को लाइक करना बेवकूफ़ी होगी,
बट इस बेवकूफ़ी को भी करने का मज़ा ही कुछ और होता है। मैं करना चाहती हूँ बट स्टिल आई डोंट गेट एनीवन राइट पर्सन हियर। तो वो कहती है कि ओके सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ राइट पर्सन। तो हैसल उससे ये पूछती है, तभी वो उसे बोलती है कि राइट पर्सन की डेफिनेशन ये होती है कि जब एक इंसान आपसे जेन्युइनली टॉक करे, वो आपसे मीन्स लाइक आपके बारे में जानना चाहे, वो आपसे हर बड़ी में आपके साथ ना सेक्स चैट ना वीडियो कॉल्स ये सब करने के लिए ना फोर्स करे। दैट्स इज अ साइन ऑफ द मैच्योर गर्ल। तभी हैसल बोलती है सो आर यू इनटू गर्ल्स। तो तभी उस लड़की का वहाँ से रिप्लाई आता है कि या आई एम। तो वो उसे बोलती है व्हेन यू गेट टू नो अबाउट योर सेक्सुअलिटी, ये हेजल का क्वेश्चन रहता है विजिबल गर्ल से। तो विजिबल उसे रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत पहले ही जान चुकी थी। मैं जब 16 साल की थी तो मुझे समझ में आ गया था, बिकॉज मेरा फर्स्ट मतलब इंट्रैक्शंस एक गर्ल के साथ था और वो मेरी क्लासमेट थी। तो तभी ऐसा हैसल कहती है क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम अट्रैक्ट हो सकते हैं किसी गर्ल के लिए आफ्टर अ डेटिंग ऑफ बॉयज ऑल्सो। तो तभी वहाँ से वो बहुत प्यार से स्माइली के इमोजीज भेजती है, और थोड़े से इमोजी नहीं होते कि जिसमें वो सस्पिशियस इमोजी होती है, जिसमें वो हो ये ऐसे वाले जो इमोजी होती है वो रहती है। तभी वो उससे पूछती है कि बिल्कुल ऑफ कोर्स हो सकते हैं, बिकॉज एट द एज मतलब ऐसा हम इंडिया में है या इंडिया के बाहर बोलो या कुछ भी वर्ल्ड में बोलो, यहाँ पहले से प्री डिफाइन हो जाता है कि जहाँ एक लड़की है उसे लड़के से ही प्यार करना है और लड़का है उसे लड़की से प्यार करना है। तो वो एक प्रियर प्रेशर्स में आके डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें एक्चुअली में जो फीलिंग्स और अट्रैक्शंस फील होता है वो बाद में होता है किसी के लिए, या बाद में कुछ फील होने लगता है, तो धीरे धीरे आपको अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में पता चलता है। एंड ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आफ्टर द एज ऑफ 25 30, किसी को 40 के बाद पता चला कि ओ माय गॉड मुझे गर्ल्स में इंटरेस्टेड है, मीन्स दैट शी इज इनटू अ गर्ल्स। और अगर दोनों में इंटरेस्ट हो तो उन्हें क्या कहते हैं। तो तभी यहाँ पर वो विजिबल गर्ल का रिप्लाई आता है, उसे बायसेक्सुअल कहते हैं। सो तुम्हें दोनों में हो सकता है, वैसे है क्या किसी लड़की में इंटरेस्ट, बताओ बताओ मुझे। वो विजिबल गर्ल इतने फ्रैंकली तरीके से पूछती है। तो तभी हैसल कहते हैं हम अभी मिले हैं और तुम मुझसे इतना फ्रैंकली क्यों हो रही हो। तो तभी वो उसे कहती है ओ लिसन, हाँ अभी मिले हैं तो क्या हो गया, मीन्स अगर हम इतने देर से एक दूसरे के चैट कर रहे हैं तो हम एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम हेयर टू मेक अ फ्रेंड्स नॉट अ गर्लफ्रेंड। तो कहती है पता चला, हैसल कहती है पता चला तो मुझसे बात करते करते मुझ पे इंटरेस्टेड होने लग गई। तो तभी वो स्माइल की इमोजी भेजती है, और ऐसे कुछ ऐसे मतलब वो जो थिंकिंग वाली इमोजी होती है ना, वो ऐसे सोचते हुए भेजती है और उसके बाद लिखती है लिसन, I am already like someone, and this is not belong to virtual life. I like someone from a real world, जो जिसे मैं रोज देख सकती हूँ, जिसे रोज मैं बातें करती हूँ, तो मैं उसे लाइक करती हूँ। तभी हेजल को अब इंटरेस्ट आता है, तो वो कहती है कि दैट इज़ अ गर्ल। तो कहती है या ऑफ कोर्स गर्ल, तो वो भी तुम्हें लाइक करती है, हेजल पूछती है। तभी वो कहती है कि उसे तो पता भी नहीं है कि मैं उसे लाइक करती हूँ। तो हेजल कहती है तो फिर मतलब, तो वो उसे कहती है कि देखो मैं उसे वन साइडेड लाइक करती हूँ और मुझे नहीं पता वो मुझे लाइक करती है कि नहीं, बट मुझे कहीं ना कहीं थोड़े से वाइब्रेशंस इंट्यूशंस मिलते हैं कि वो मुझे लाइक करती है। सो दैट्स वाई मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तभी वहाँ से जो हमारी हैसल रहती है वो पूछती है तो आपको पता कैसे चलता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है। तो कहती है सिंपल सी बात है यार, जो आपके साथ इंटरेस्टेड होगा वो थोड़ा बहुत फ्लर्ट करेगा, फ्लर्ट के बाद वो आपके ऊपर थोड़ा सा आपके ऊपर से इंटरेस्ट शो करेगा, लाइक आपके पास आएगा, आपके खाने पीने का ध्यान रखेगा, इस तरीके से आपको पता चल जाता है। तो वो कहती है ओके सो तभी वहाँ से एकदम से सो ये लिख के भेजती है। तभी वहाँ से जो विजिबल गर्ल का उसका रिप्लाई आता है सो देर इज़ अ समवन जो तुम पे क्रश है या लाइन अप कर रहा है।
तो वहाँ पर वो एकदम कंफ्यूज्ड वाला ऐसे इमोजी भेज देती है। तो वो कहती है ओ कंफ्यूज, तो कहती है कि आई डोंट नो। तो तभी वो उसे कहती है कि ओके, तो अभी तुम जब भी उससे मिलो तो उसके मोमेंट्स को याद रखना, उसके मोमेंट्स को ध्यान में रखना, वो किस तरीके से तुम्हारे ऊपर केयरिंग मोमेंट दिखाती है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम में सच्चे में इंटरेस्टेड है कि नहीं। ओके। तो हेजल एक थम का साइन ऐसे डाल देती है और नीचे थैंक्स लिख के भेजती है। तभी वहाँ से जो वो से कह देती है बाय, तो वो कहती है ओके बाय। यहाँ से इन लोगों की कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। अब हैसल थोड़ी देर तक शॉक्ड होकर सोचती है कि अब मैं पता करूंगी कि क्या है, और वो इस तरीके से रख देती है। जब मॉर्निंग का टाइम होता है नेक्स्ट डे, तो हमारी जो हैसल रहती है वो अब एक कॉन्शियस माइंड के साथ, और वो इंटेंशन से उसे पता चले उस माइंड से वो वहाँ पर चली जाती है। जैसे वो वहाँ पर जाती है, आराम से बैठती है, तो वहाँ पर हमारी जो फ्लोरा रहती है वो आती है। और आज उसके बाल बहुत ज़्यादा गीले रहते हैं, और उसके बाल एकदम गीले गीले करके, मतलब वो एकदम से भागते हुए आती है, थोड़ा सा लेट उठी हो या क्या हुआ है वो उसकी है, तो वो गीले बाल रहते हैं, एकदम से आती है। और एकदम से आते आते आ रही रहती है, और वो फ्लोरा को देखती रह जाती है हैसल, क्योंकि फ्लोरा बहुत ब्यूटीफुल दिख रही थी। फ्लोरा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिटिश गर्ल एंड उसके फादर जो रहते हैं वो ब्रिटिशर्स रहते हैं, मतलब वो इंग्लैंड के रहते हैं, और उसकी मॉम इंडियन रहती है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, तो वो कितनी ब्यूटीफुल होगी आप जान सकते हो। और उसके बाल जो रहते हैं वो ब्लैकिश रहते हैं, और वो जब ऐसे आती है तो एकदम, मतलब एकदम सुंदर सी, एकदम ब्यूटीफुल सी दिख रही रहती है। हैजल थोड़ी देर तक देखती रहती है और उसे बहुत अच्छा लगता है उसके बालों पे गिरने के लिए। फिर जो फ्लोरा रहती है वो फटाक से भाग के क्लीन रूम पे चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो अपने बाल सुखा रही रहती है, तो बाल सुखाते हुए आती है और आकर वहाँ बैठती है और बोलती है कि जल्दी से स्क्रिप्ट दे दो, जल्दी क्या है, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी वगैरह। और वो वहाँ पर आती है स्क्रिप्ट के लिए। तभी वहाँ से हैजल उसके पास आकर बोलती है टेक दिस कॉफ़ी। तो तभी वहाँ पर फ्लोरा उसी तरह देख के बोलती है आज सूरज कहीं और से निकल गया है क्या, आप मुझे कॉफ़ी दे रहे हो। तो कहती है कि कल तुमने मुझे दी थी और आज मैं तुम्हें दे रही हूँ, हिसाब बराबर। तो तभी वहाँ से फ्लोरा उसके पास खड़ी होती है, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहती है अगर आपको हिसाब इतना ही बराबर करने की आदत है तो क्यों ना कल के बारे में बात की जाए। आप आप तो सोना, आपको नींद नहीं आ रही होगी ना। तभी हैजल कहती है क्या बात करनी है कल के बारे में, कुछ था। तो वो कहती है कि यस, कल शूटिंग में जो हुआ मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी है। तो कहती है उस बारे में कुछ है भी नहीं बात करने के लिए, वेल कॉफ़ी पियो, ठीक है। और ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है। जैसे फ्लोरा जा रही, जैसे फ्लोरा उसे देख रही रहती है और हैसल टर्न होती है, और टर्न होने के बाद वो एकदम से ना, मतलब पीछे एक दीवार रहती है, वो टर्न होती तो जैसे उसके दीवार पे लग जाती, मतलब बाजू में जगह थी, बट वो जैसी टर्न होती, गुस्से में हो रही थी ना वो टर्न कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है, इसलिए वो टर्न होती तो उसके दीवार पे उसका सर लगने ही वाला था। तो वहीं पे बीच में से एक हाथ आता है जो दीवार और उसके सर के बीच में रख देता है, और वो एकदम से ऐसे करने लग जाती है। तभी फ्लोरा उसकी तरफ स्माइल करते हुए देख के बोलती है अपना ख्याल रखा करिए, क्योंकि आप बहुत नायाब हैं और किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हो, सो प्लीज़ अपना ध्यान रखो। और हैसल बस ये देखकर वहाँ से चली जाती है, चुप मुंह से वहाँ से चली जाती है। फ्लोरा वहाँ पे अपनी कॉफ़ी पीने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद इनका शूटिंग का सीन रहता है। अब शूटिंग का सीन कुछ इस तरीके से रहता है कि शूटिंग का यहाँ पर होता है कि अब जो हमारी फ्लोरा रहती है, जो एज अ डिवाइन, सॉरी, शिरीन का रोल कर रही रहती है, वो वहाँ पर अपने ऑफिस में बैठी रहती है और वो कुछ काम कर रही रहती है। तभी वहाँ पे नॉक नॉक होता है, जिसमें हमारी जो शिरीन, जो हमारी दीवा रहती है, जो एज अ हैजल रहती है, वो रूम पे आती है। तो शूट हो रहा रहता है जहाँ पे वो ऑफिस का सीन रहता है, और वहाँ पे हमारी वहाँ पर आ रही रहती है। तो वो उसे बोलती है यस कम इन। तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पे कुछ काम से आई हूँ। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी ना लड़ाई झगड़े दिखाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीवा, यहाँ पर जो डीवा रहती है उसे इस ये चीज़ की प्रॉब्लम रहती है कि मैं शिरीन को लाइक करती हूँ तो वो मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। और यहाँ शिरीन इन चीज़ को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे ये बात का प्रॉब्लम था कि भाई ये स्ट्रेट गर्ल है, कल जाके अगर मैं इसके लिए फॉल हो गई और
और ये मुझे छोड़ के चली गई तो क्या मतलब इशू हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में इस तरीके का रहता है। तो वो अब दीवा जो रहती है वो सिर्फ और सिर्फ एक बहाने ढूंढती है उससे बात करने के लिए। तो वो उधर आती है और कहती है, तभी दीवा उससे बोलती है शिरीन। तो शिरीन उसकी तरफ एक नज़र देख के बोलती है कि यस। तो कहती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो तुम मुझे बताओ कि कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी। तो कहती है अभी बताओ। तो कहती है कि अभी मैं दूसरा काम कर रही हूँ और तुम्हारे इन्वेस्टमेंट कितना है, तुम्हें किस तरीके की चाहिए, ये सारी मेरी पीए को डिटेल्स में बता दूँ कि तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स के हिसाब से चाहिए। उस हिसाब से जो म्यूचुअल फंड ज़्यादा सही होगा, जो रिस्क फैक्टर जिसका कम होगा, मैं वो वाले में करवा दूंगी आपका। ओके, और ऐसे कह के वो बोल देती है। तभी वहां से दीवा को बिल्कुल गुस्सा आता है और दीवा उसकी तरफ खड़े होकर बोलती है, लिसन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, तो बात करो मुझसे। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे अवॉइड करे। और ये जो रियल आता है वो एकदम से मतलब हैजल वाला रूप आने वाला रखता है। तभी डायरेक्टर बोलता है कट कट कट। तभी बोलता है हैजल मैम, आप दीवा हो, आप ऐसे रूडली बात नहीं कर सकती हो। ये सारी बातें शिरीन करेगी, आपको तो मतलब एकदम हंसते खिलखिलाते हुए बात करना है। तो ये डायलॉग आपको एकदम रूडली वे में नहीं बोलना है। तो कहती है ठीक है। तो यहाँ पर जो दीवा रहती है फिर से वो टेक ऑफ करती है। तो जब वो बोलने ही वाली रहती है तो शिरीन यहाँ पर जो फ्लोरा रहती है वो उसके पास आकर बोलती क्या हो गया, मैंने तो अभी तक तुम्हें अवॉइड नहीं किया है, तभी तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारी को उस नज़र से नहीं देख पा रही हूँ इसलिए। और अगर रियल में मैं तुम्हें अवॉइड कर दिया तब तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा ना। तो हैzel गुस्से की नज़र से उसकी तरफ देखती है और कहती है डोंट बी ओवर स्मार्ट विथ मी, और ऐसे कह के चले जाती है। अब शिरीन का जो रोल होता है वो एकदम सीरियस वाला होता है। तभी डीवा उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझे अवॉइड करे। वो नॉर्मल वॉइस में कहती है और वहाँ पर जाके बैठ जाती है। तभी शिरीन उसकी तरफ देख के बोलती है लिसन, मैं काम कर रही हूँ अपना, यहाँ अवॉइड वगैरह के लिए कुछ नहीं है। तो कहती है कि क्या हो गया है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तभी यहाँ से जो शिरीन का आवाज़ आता है, जो मुझसे कल रात जो हुआ उसके बारे में तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, तुम्हारा जो मन करता है तुम अपने मर्जी से कर लेती हो, और उसके बाद ये कहती हो कि बात नहीं करना। आई थिंक देयर इज़ अ नो नीड टू बी टॉक। अगर कोई भी चीज़ अगर तुम्हें बीच में अधूरा छोड़ के आने की आदत है तो वो मेरी नहीं है, ये बात तुम क्लियर कर लो। यहाँ पर जैसे ये हैसल सुनती है ये सारे डायलॉग्स, वो शॉक्ड हो जाती है। और वो मतलब जो बोलती है ना, तो वो फ्लोरा के वर्ड्स रहते हैं जो एक एक्चुअली में वो शिरीन के रोल पे बोल रही रहती है। तभी वहां से डायरेक्टर बोलता कट कट कट, हैजल मैम क्या हो जाता है, आप कुछ अपने डायलॉग क्यों भूल जाते हो, हैजल मैम आपको बोलना है। तो वो कहती है ठीक है। तो फिर वहाँ से उनका कंटिन्यू होता है, फिर वो ये डायलॉग्स वो फिर से रिपीट करती है और अब यहाँ पे हैसल को बोलना रहता है। तो हैसल कहती है कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ों को वहीं पे छोड़ना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे नहीं पता कि उस समय मुझे क्या हुआ था और क्या नहीं था, और आई एम टोटली कंफ्यूज अबाउट दैट। मुझे बस उस समय ऐसा लगा कि वो तुम्हारा दोस्त कुछ ज़्यादा ही तुमसे तुम्हारे पास आ रहा है, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए बस ये हुआ, नथिंग एल्स। तभी शिरीन कहती है ओके थैंक्स, बट जब तक तुम अपनी चीज़ों पे क्लियर नहीं हो जाती हो तब तक आई थिंक हमें ज़्यादा कुछ दूर रहने में ही ज़्यादा भलाई है। तुम अपने आप को पहले समझ लो उसके बाद मेरे पास आना। और ऐसे कह के वो वहाँ से उठती है, ऑफिस के रूम से अपने कैबिन से बाहर निकलने का सीन हो जाता है। तभी यहाँ से दीवा रहती है, उसे गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ से जाती है और बाहर जाकर बोलती है मैं नहीं जाने वाली हूँ, मुझे तुम्हारा ये इग्नोरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये थोड़ा सा मतलब नॉर्मल वे में बोलती है, मुझे तुम्हारा इग्नोरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं यहाँ पर रुकी रहूंगी जब तक तुम मुझसे बात नहीं कर लेती हो। तो यहाँ पर जो डीवा होती है वो टर्न होती है और डीवा की तरफ टर्न होती है शिरीन, मतलब जो फ्लोरा रहती है हैसल की तरफ देखते हुए बोलती है कि आई थिंक हमें हमें इस बारे में पहले बात करना चाहिए कि तुम्हारा हर टाइम ऐसे एटीट्यूड रहा तो ये मेरे लिए डिस्टर्बिंग होगा। तो तुम पहले खुद को डिफाइन करो कि तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। ओके, और ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो हैसल रहती है
वो उसका हाथ पकड़ रही रहती है और उसे खींच रही रहती है, जिसमें शी उसका हाथ हटाती है, मतलब फ्लोरा उसका हाथ हटाती है और उसे बोलती है। उतनी देर में कट हो जाता है और सीन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा सीन किया। और अब सीन आगे के भी होने थे शूट, लेकिन उस ड्यूरेशन में फ्लोरा अब डायरेक्टली इग्नोर कर देती है हैज़ल को और जाकर बात करने लग जाती है यहाँ पर अपने काजल से। तो काजल बोलती है तू इसे इग्नोर क्यों कर रही है? तो कहती है मुझे जानना है कि कल इसने जो मेरे साथ जो बातें करी इससे इसको फ़र्क पड़ता है या इसके लिए शूटिंग था। अगर ये एक एक हैज़ल वो वाली हैज़ल है जो सिर्फ शूटिंग कर रही है, तो इसके मेरे बात करने ना करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर ये इसको इसको अगर मैं इग्नोर कर रही हूँ और इसको फिर भी मुझसे फ़र्क पड़ रहा है, तो इट्स मीन्स कि ये एक्टिंग नहीं कर रही है, शी इज़ अ जेन्युइन पर्सन। और मुझे ऐसा लगता है वो जेन्युइन है। तो फ्लोरा ये बोलती है अपनी फ्रेंड काजल को। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।